किसी में दम नहीं है मात देकर वो निकल जाए, किसी में दम नहीं है मात देकर वो निकल जाए। इमाम अहमद रजा लब पे, इमाम अहमद रजा लब पे हवाला। मुसलमान काफिर हैं? आपके नजरिए में शेखैन मुसलमान है कि काफिर हैं? मैं बनावटी मुसलमान समझता ही हूँ। बनावटी मतलब वो माशाल्लाह काफिर थे? नहीं, हमने ये कहा काफिर थे। बनावटी के हिसाब से हनफी साफई ये सब मजहब ये सही है, ये सब बातिल, ये सब है क्या आपके हिसाब से बताइए? ये 4 मजाहिब जो अहले सुन्नत व जमात में है, क्या ये हक पर है या ये सब बातिल है? नहीं, हक पर नहीं है ये सब। तो क्या ये लोग हैं गुमराह, ये लोग हैं? बिल्कुल है। तो फिर आप सुन्नी कहाँ से हो गए? फिर आप मखदूम असद जंगी को भी नहीं मानते। अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ बात लिखेंगे, वो कोई मासूम है क्या? उनकी पैरवी करने का नबी ने हुक्म दिया है क्या? माज़अल्लाह, तुम कैसा अहले बैत के मानने वाले हो भाई? माज़अल्लाह, जिनकी विलायत का हर जगह इजमा है, वो वक्त के वली थे, बुजुर्ग थे, आलिम थे। माज़अल्लाह, यजीद को जो मुसलमान लिखेगा, चाहे वो अहमद रजा हो, चाहे वो जो है इमाम गजाली हो, चाहे वो मखदूम असद जंगी सिमनानी हो, चाहे कोई सैयद हो, सैयदों की इज्जत भी नहीं है। सैयदों की इज्जत नहीं है। सैयद पूरी कोशिश मतलब कि माज़अल्लाह मौला अली जो है ना, इस्लाम की बिदत को सुधार नहीं पाए, उसी गुमराही पर वो भी हुकूमत करते रहे। बिदत को बात होगी, खुल के बोलूं। नहीं, तो आपके हिसाब से माज़अल्लाह अबू बकर सिद्दीक ने अहले बैत का हक को जो है ना मार लिया, आप यही बोलना चाहते हैं ना? कौन सा हक मारा भाई? क्या हक को मारा है? बिल्कुल क्या हक मारा? क्या हक मारा, बताओ ना मुझे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सामने कलाम अरशद अली से मेरी तकरीबन फ़ोन पर आधे घंटे तक बात हुई। आपने कुछ मामलों के हाइलाइट्स भी अभी देखे हैं। आप पूरी रिकॉर्डिंग को सुनकर कि इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह जिस जमात से ताल्लुक़ रखता है वह लोग सिर्फ सियाही नहीं है, बल्कि वह लोग तबर्राई सियाह है, यानी कि वे लोग शेखैन पर और अम्मी आयशा पर और दीगर सहाबा पर तबर्रा करते हैं, यानी उन्हें भला बुरा कहते हैं। इन लोगों का अकीदा है कि हज़रत अली के मुकाबले में जो लोग आए, जैसे अम्मी आयशा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा, सारे माज़अल्लाह बद्दीन और गुमराह थे। और ये लोग यहीं पर नहीं रुकते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने बागी फितरक को हड़पा, माज़अल्लाह उन्होंने अहले बैत का हक़ को मारा और वो नकली मुसलमान थे, माज़अल्लाह। और फिर इसके हिसाब से अहले सुन्नत में जो शरीयत के 4 इमाम हैं, हनफी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली, वे लोग भी सही दिन पर नहीं थे, वो लोग भी गलत दिन पर थे और उनके मुक़ल्लिद भी सब गलत दिन पर थे। जैसे कि जो हमारे बड़े बड़े सूफिया बुज़ुर्ग हैं, वली हैं, गौसे पाक, ख्वाजा पाक, मखदूम सिमनानी, बाबा फ़रीद, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया वगैरह, सब के सब इनके हिसाब से माज़अल्लाह गलत दिन पर थे। वो लोग भी सही दिन को समझ ना पाए। और जिन जिन लोगों ने हज़रत अमीर मुआविया को सहाबी लिखा है, वह लोग भी माज़अल्लाह नासिबी, खारजी और सब दिन से बाहर हैं। आप सुनेंगे इस रिकॉर्डिंग में इसने मखदूम सिमनानी के ताल्लुक़ से बार बार गलत बातें कही है कि हम उनको नहीं मानते, वो भी गलत हो सकते हैं, वो भी गुमराह हो सकते हैं, माज़अल्लाह। अब ये लोग हमारे भोले भाले सुन्नी भाइयों को अहले बैत के मोहब्बत के नाम पर रावज़ियत की तालीम सिखा रहे हैं। तो मेरा इससे फ़ोन करने का असल मकसद यही था कि इसकी ज़ुबानी, इसकी पूरी रावज़ियत को बेनकाब करना, और ऐसा ही हुआ। इसने अपनी ज़ुबानी अपने सारे अकायद को बिल्कुल खोल कर रख दिया है। और मेरा मकसद भी यही था कि ये अपने रावज़ियत को कबूल करे, और इसने तमाम रावज़ियत के अकीदे को कबूल कर लिया। हमें चाहिए कि ऐसे ईमान के लुटेरे से बचे। ये लोग हमारे ईमान के लुटेरे हैं। ये लोग सुन्नियों के भेष में पक्के तबर्राई रावज़ी सिया हैं। तो मेरे इस पैगाम को अपने दोस्तों अहबाब में पहुंचाए, और जहां तक हो सके ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हमारे ईमान में अगर ख़राबी आ जाएगी तो हमारे सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। इसके लिए सबसे अहम चीज़ हमारा ईमान है। आइए अब पूरी रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह। हेलो। हाँ, मैं लाइन पे ले रहा हूँ, 2 मिनट। ठीक है, लीजिए। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है।
कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन। हेलो। हेलो। हाँ अरशद भाई बात करियो। हेलो। कौन है, कौन लाइन पे है? हाँ ये मोहम्मद सिकंदर फैज। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ गुड्डू। हाँ हेलो ओवेश भाई, हाँ आपने इनको पहले बोला था हम किसको लाइन पे ले रहे, मैंने आपको कहा था ना पहले उनको बोल दो। हाँ बोला था ना, बोला था। अभी ये बोल रहे हैं किसको लाइन पे ले, मुझे पता नहीं है। नहीं मैंने ये नहीं कहा कि पता नहीं, हमने कहा किसको लाइन पे लिया है। हाँ, हो चलिए सकता है ठीक तुम है। लाइन पे हो, आपके अलावा भी हो। नहीं ठीक हो सकता है, तो आपको ये बात मालूम है ना कि मुझे लाइन पे ले रहे हैं? हाँ किसने आपको जानकारी दी थी ना कि वो मुझे लाइन पे लेने वाले हैं? जानकारी चलिए। दी भी है जानकारी। मैंने पूछा और तो ही नहीं लाइन पे, हमने कहा कौन है लाइन पे। हाँ नहीं ठीक है, चलिए ना, आपको इस बात की जानकारी थी ना कि लाइन पर मैं अरे हूँ? आगे बोलिए भाई। देखो नहीं, फिर यही अब नहीं, आप नहीं। लोगों की हरकत नहीं समझ में नहीं आती है। हरकत नहीं, तो आगे ये बोलेंगे ना, बोलिए। आप उन्होंने बात आपको लाइन करने पे के लिए लिया है क्यों ना? फोन कर रहे हैं भाई, ये बताइए ना। आपने आपकी क्या अभी था भी ना, चर्बी आपने क्या चढ़ी था है, ना? आप बात कर रहे हैं। आपने बोला था ना ढंग कि से बात करो यार, मैंने अवैध को फोन किया, उसने आपको लाइन पे लिया है। मैं थोड़ा बोला आपको जितने लाइन भी पे लोगों देखो। को आप पास फोन करेंगे सब मुझे ही लाइन पे लेंगे। हाँ तो बोलिए। पता है आप इस जमात के बॉस हैं, हम मुझे पता है भाई, हम्म? मुझे मालूम है आप मौलाई जमात के बॉस बन चुके हैं, मुझे पता नहीं है। जब मैं बरेलवी था ना तो अब्दुल्ला तोतला मुझे लाइन पे लेता था, समीर रजा लाइन पे लेता था मुझे, हाँ, रिफायत अली लेता था मुझे लाइन हाँ, पे। हाँ। नहीं बात करता था जब बरेलवी था, देवबंदियों से बात करता था जब मैं बरेलवियत की नाज़ियत को नहीं जानता था। चलिए अब आप जान गए हैं ना, तो उनसे पूछिए ना हाँ। कि क्या वो बता दें, हमसे पहले बात कर लीजिए। बोलिए ओवेश भाई क्या मैटर है, बोलिए। हेलो। आप बात करिए ना, वो क्या बोले? नहीं तो हेलो। किस लिए उन्होंने लाइन पे लिया है ना, उनसे पूछेंगे ना भाई। हेलो पूछ ले। हाँ भाई आपने बोला था ना लाइन पे लेने का, कि बात करने पर राजी तो राजी आप हाँ तो बताएं राजी आपका तो क्या हम मसला है? राजी हम बिल्कुल हैं, तो आपका हाँ तो फिर आप क्या अपनी मैटर बात था? रखिए। हाँ हाँ आपने तो बोला कि हेलो। किसने लानत की है मुआविया पर। हाँ तो मैंने तो बोला मेरा ये कहना अली था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ ने की है। एक मिनट, बोला एक अली मिनट, ने एक की है। मिनट, तो एक आपने मिनट, बताओ किताब से बताओ। पहले मेरा मौके को सुन लो भाई, फिर बात करना। हाँ मेरा ये कहना है कि अहले सुन्नत वल जमात की तमाम किताबों में जहाँ भी उनका जिक्र आया है वहाँ पर ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा हुआ है, किसी ने भी लानतुल्लाह अलैह नहीं लिखा है। तो आप लोग ये कहाँ से ये अकीदा गढ़े हैं, मेरा यही कहना था। तो मैं आपसे भी कहता हूँ, यजीद के बारे में लोगों ने तो मोमिन भी लिखा है, अहमद रजा ने मोमिन लिखा है, अल्लामा गजाली ने मोमिन लिखा है, बड़े बड़े देवबंदियों के मौलवियों ने इसको जो मुसलमान लिखा है उसके बाद लान तान करने से मना किया है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, मोमिन ठीक लिखा है। हाँ तो आप बताएं, अब पहले आप आप मुझे ये उसको क्या बताएं, अच्छा सुनो मानते ना, हैं, मुसलमान मानते हैं उसे? मैं क्या बोलता, आपको क्या बोल रहा हूँ। लो फिर नहीं, अभी आपने क्या नहीं कहा पहले सुन। कि जो है अहले सुन्नत की बहुत सी किताबों में मुआविया के आगे रज़ी अल्लाह तआला लिखा है, लानतुल्लाह नहीं लिखा है। तो मैंने कहा यजीद के बहुत सी ताल्लुक नहीं, से भी मैं तो क्या आया बोल रहा हूँ, है। बहुत सी नहीं, सारी किताबों में यही बात है। कहीं पर भी आप मुझे दिखा दो कि लिखा हुआ है तो फिर लानतुल्लाह कहीं अलैह पे है, तो मुझे मैं आप मान दिखा लूंगा। दो ना यजीद के ऊपर लोगों ने लान तान की हो। अहले सुन्नत अहमद रजा ने आपके फतवा रज़िया में कहा है कि लान तान से सुकूत करो, वो पहली मोमिन बात है। ये जनाब सुन लो, पहली बात ये है कि अहले सुन्नत में दोनों मौकिफ है। कुछ एक इमाम ने कहा है कि वो काफिर है, बाकी ने काफिर नहीं कहा। तो आप काफिर कहो, मुझे कोई उससे हर्ज नहीं है, आप काफिर कहो। हाँ। हम आपको रुकने तो वाले ऐसा हम नहीं उसूल हैं। क्यों बनाया आपके इमामों ने दोनों उसूल क्यों बनाया भाई? आपके तो क्या आपके इमाम जब वो, यजीद आपके इमाम वो नहीं जब है, आपके यजीद इमाम ने- कौन है? नहीं मैं आप मुकल्लिद है कि गैर मुकल्लिद, पहले मुझे ये मैं बताएं। जो है रसूल खुदा उनकी अहले बैत की पैरवी करता हूँ। आप किसी इमाम की तकलीद नहीं करते हैं? चार इमाम में से किसी हम को आप हक रसूल नहीं खुदा की मानते हैं? पैरवी करते हैं, हम उनकी तकलीद करते हैं। तो जो तकलीद करे उसको आप क्या बोलेंगे? हनफी आपकी नजर में क्या है? हनफी को नहीं हनफी हमारी नजर में हनफी शाफी होंगे भाई। मुझे क्या मानते हो, मैं तो बता रहा हूँ अहले बैत को मानता हूँ मैं। तो आप मानते हैं, तो आपके हिसाब से हनफी साफी ये सब मजहब ये सही है, ये सब बातिल, ये सब है क्या आपके हिसाब से बताइए? हाँ? ये चार मजाहिब जो अहले सुन्नत वल जमात में है, क्या ये हक पर है या ये सब बातिल है? नहीं हक पर नहीं है ये सब। तो क्या ये लोग हैं, गुमराह ये लोग हैं? बिल्कुल है। तो फिर आप सुन्नी कहाँ से हो गए फिर आप? कैसे आपने जब आप सुन्नी के इमाम को आप नहीं मानते हैं। सुनो इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, ये चार है मशहूर ठीक है। मारूफ। इसके भी ठीक है। आगे मजहब हुए हैं, ठीक है। मगर अबू हनीफा किसके शागिर्द थे? इमाम जाफर सादिक के, इमाम जैद के। अब जब इमाम जैद के इमाम अरे भाई सागिद का मैटर आएगा तो, अगर सागिद का मैटर आएगा तो नबी पाक से बड़ा कोई उस्ताद नहीं है ना। नहीं जो सवाल किया तो ठीक है चलो, हाँ बोलो, हाँ चलो बोलो। हाँ तो फिर जब सुनने नहीं ठीक है, बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल हम इत्मीनान से बोलो। हाँ, चलो तो फिर अबू हनीफा ने तो उनकी जो है पैरवी को छोड़कर अपना नया मजहब कहाँ से इख्तियार कर लिया? तो आपके हिसाब से ये नया मजहब इख्तियार कर तो लिया? आपके हिसाब से का नाम होना चाहिए था फिके जाफरिया, फिके जो है क्या नाम है अहले बैत, ये होना चाहिए कि अच्छा आपके हिसाब से लिया है। सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके हिसाब से ये
ये हनफी अगर नया मजहब है, इन्होंने अपना नया दिन बना लिया है, अब क्या ये बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? तो क्या जी जी, ये तो हनफी भाई 150 हिजरी में आया, मैं ठीक है, अगर आपके हिसाब बाद से में रसूल खुदा के दौर में नहीं था। रसूल खुदा ने क्या फरमाया था? बिल्कुल नहीं था, अल्लाह मैं ने बोल 2 रहा हाथ हूँ। दिए तुमको, अरे अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, मैं एक में आपकी बात को किताबुल्लाह और एक्सेप्ट कर मेरी रहा अहले बैत हूँ, को थामो। मैं आपकी बात को मान रहा हूँ। आपके हिसाब से हनफी लोग गलत है, इन्होंने अच्छा अपना मान रहे हैं, आप मान रहे हैं ना? सुनो सुनो, आप मान रहे हैं ना बात पहले को? सुनो अहले ना, बैत हक है। अब बात जो है ना, अभी आपने क्या कहा? अब अभी बात आपने जो क्या? ना, मैं अहले बैत आप को बात मान रहा पूरी हूँ। होने नहीं देते ना भाई, मेरी बात सुनो पहले। आप कभी बात करोगे नहीं मुझसे, आप हड़बड़ाओगे अरे तो तो उधर बात, भागोगे अच्छा हाँ कबूतर की बिल्कुल तरह। इत्मीनान। ओवेश भाई मैं बात कर रहा हूँ कि नहीं, बोलो, मैं क्या भाग रहा हूँ क्या ओवेश हाँ भाई? ठीक है, बात करो आराम हाँ, से। हाँ बोलो बोलो मैं बोलो, आपको ये बोल बात रहा हूँ, करो। अगर आपके हिसाब से बकौल हनफी ने अपना दिन गढ़ लिया है, आपके हिसाब से वो सही दिन पर नहीं है, बात सही है ना? बोलिए। हाँ, अब सुन लो, अब फिके सुन जाफरिया लो। क्या है, वो सही दिन वो है, बिल्कुल फिके जाफरिया हक बिल्कुल मजहब सही है। दिन है। तो फिके जाफरिया क्यों हो गया फिर? जब जब नबी पाक का वो दिन था, तो फिके जाफरिया के नाम से क्यों वो है ना, क्यों आपसे कहते हैं, ये बताइए फिके मुझे। जाफरिया फिके अहले बैत है, आपको नहीं मालूम है? नहीं कैसे है इमाम फिर, जाफर बताइए ना सादिक फिर। कौन है? इमाम जाफर सादिक ने रसूल खुदा के औलाद के बिल्कुल लड़के हैं। बिल्कुल, इमाम हसन वो हमारे इमाम हैं। औलाद भाई चचेरे जो है, ये भाई के लड़के हैं। मुझे इमाम पता है हुसैन भाई, के जो है ये औलाद है। असद मियाँ, अब मुझे जब इमाम मुझे पूरी हुसैन की पता है, औलाद उनका है, उनका सजरा दीन मुझे नहीं पता है, उनके है। नाना का दीन, नबूवत उनके घर की, रिसालत उनके घर की, इमामत उनके घर की, ये बिल्कुल दीन बात उनका घर सही का, तो आपकी पूरा। है। तो फिर वो फिके अरे भाई, जाफरिया, मैं क्या बोल, सुनो ना भाई, आपको बता रहा हूँ, अगर वो फिके जाफरिया क्यों हो गए, वो फिक्र मोहम्मदी क्यों नहीं रहा फिर वो? फिके जब मोहम्मदी उसका नबी नाम दे पाक दो की आप। असल तालीम पर है, तो फिक्र मोहम्मदी आप क्यों नहीं फिके है, वो मोहम्मदी फिके नाम दे जाफरिया दो क्यों ना। है? आप फिके मोहम्मदी नाम दे दो। आपने तो अबू हनीफा नहीं के नहीं दीन को नहीं, फिके हनफी करार दिया, देखिए फिके इसका शाफी जवाब ये करार दिया। है, इसका जवाब ये है कि फिके जी। जाफरिया आप हक कहते हैं, तो हमारे लिए फिके हनफिया भी हक है, क्योंकि वो कुरान और हदीस की सच्ची तालीम पर वो डिपेंड वो है, समझे? नाम कुछ अच्छा आप चलो डाल चलो, दो। तुमको खुद ही नहीं हाँ, मालूम है, तुमको तो एक मसला नहीं मालूम है, तुम लंबी बातें मत किया करो, जो तुम्हारे इल्म का नहीं है मसला तो फिर न बोला करो। जनाबे ठीक है? मोहतरम, आपको पता नहीं कि हदीस मुतावातिर और मुतवातिर क्या होता है, तो आपके तो भी इसलिए आलिम को से भी तो अपनी नहीं इज्जत पता की है, धज्जी मत सवाल तोड़ो मेरे होता है सामने। कि सवाल होता है, ग्रुप में सवाल होता है कि सवाल होता है। मैं आपके आलिम को साहेब और साहब में नहीं फर्क दोनों होता है चलता जनाब, दोनों होता है। दोनों नहीं होता, सवाल उर्दू होता है अदब में हिंदी साहेब में, लिखा सवाल है, होता है उर्दू में, अदब मगर साहेब हदीस लिखा है, दोनों कहाँ से मुतवातिर होता है? कहीं भी नहीं होता है। ये नहीं जहलो लबानी है, कहीं नहीं होता है ये। उर्दू अदब की किताब में और दीनिया की किताब में यही बात लिखी, साहेब अच्छा, आपको लिखा है, मुफ्ती साहब ने कहा था, साहेब मैं लिखा है, आपसे साहब बिल्कुल नहीं उर्दू में लिखा बात है। करूंगा, बिल्कुल होता है, दोनों होता है, कोई नहीं, कोई दोनों इसमें नहीं होता, मानव कोई साहेब फसाद होता नहीं है। दोनों नहीं होता, साहब साहेब और होता है। साहिब के माना में कोई फसाद नहीं है, साहेब मगर होता है, मुतवातिर देखो और साहेब मुतवातिरा होता में है, माना साहेब फसाद हो साहब जाएगा, नहीं होता है। हदीस और मुजक्कर मोनस हो सवाल जाएगा लिखा है, भाई। सीन पे पेश है, सीन पे जो है पेश है। मैं क्या जबर बोल रहा नहीं है, हूँ, सवाल नहीं है, सवाल सवाल भी है। सही है, सवाल भी सही है, गलत मगर है दोनों, तुमने जो गलत कहा है, था मुतवातिरा, गलत है, ये हदीस गलत क्या है, गलत बिल्कुल है, क्या बोले? गलत है। अब आपके हिसाब से तो बहुत गलत है ना। उधर आपको जब इतना नहीं मालूम ये है तो बताओ कि हिंदी में सवाल होता है कि नहीं, बताओ ना। कितनी बार तुम मुझसे जलील हो हिंदी चुके हो? में तुमको जलील किया है, 21,000 व्यूज गए उसके। अरे जल्दी तू हमसे हो चुका है भाई, मैंने तुमको काफी साबित किया, तू पहले अपना ईमान साबित कर। मैंने तुमको ग्रुप में काफी साबित किया, तू पहले अपना ईमान साबित कर। असद मियाँ बता, तू मुसलमान तू है? ईमान पे आ गए, अभी ईमान पे आ गए। अब देखो कैसे कैसे कलाबाजी खा रहे हो तुम। कलाबाजी तो तुम खा रहे हो ना भाई, कहाँ से भागे हुए हो? वहाँ से कलाबाजी भागे, तुम फिर खा रहे यहाँ से हो। भागे, फिर अब मैंने हदीस तुमको पढ़ा है, ग्रुप में लेबैत काफी पढ़ा है, साबित किया, तू फिर अपना फिक्र ईमान पढ़ा पहले है। साबित कर। हैं? मैंने तुमको ग्रुप में काफी साबित किया, तुम पहले अपना ईमान साबित करो, ठीक है? क्या काफी साबित किया? कौन सी दलील दी तुमने? हाँ दलील सुनो ना भाई। हाँ बताओ बताओ। शेखैन को काफिर कहने वाला तुम्हारी नजर में मुसलमान है, यही दलील है, ठीक है? ये दलील है? हाँ बिल्कुल दलील है। तो भाई अब अगर कोई काफिर कहता है तो फिर आप उसको क्या मानते हो? किसको? जो काफिर कहता है, किसको काफिर कहता है? शेखैन को अगर कोई काफिर कहता है क्या मानते हो? पहली बात, आपको इस्लाम का उसूल पता नहीं है कि किसी मुसलमान को काफिर समझना और किसी काफिर को मुसलमान समझना दोनों कुफ्र है, ये बात आपको मालूम है नहीं? आपके इल्म में ये बात है? हाँ, मालूम है, मालूम है? दोनों दीन से है। तो शेखैन के आपके हिसाब से शेखैन मुसलमान ही काफिर हैं? आपके नजरिए में शेखैन मुसलमान है कि काफिर हैं? मैं बनावटी मुसलमान समझता ही हूँ। बनावटी मतलब वो माशाल्लाह काफिर बनावटी थे? मुसलमान नहीं, हमने ये कहा काफिर थे। तो बनावटी क्या होता है भाई? भाई अब आपको उन्होंने बोल देंगे कलमा आप पढ़ा, बस क्या बोले? कलमा पढ़ा। तो अरे भाई, तो वो आपके नजदीक मुसलमान है या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। देखो सबसे पहली बात तो जो है उबई बिन सलूल
अब्दुल्ला बिन उबई, जिसका नाम है रईसुल मुनाफिक कहा गया। अरे यहाँ वहाँ बात मत करो भाई, सुन लो सेकंड की बात पर रहो ना भाई, यहाँ वहाँ बात मत क्या करो। अब्दुल्ला इब्ने उबई ने भी कलमा पढ़ा है, अब्दुल्ला इब्ने उबई ने भी कलमा पढ़ा है। वो भी रसूलुल्लाह की जंग में जाता था और मस्जिद में बैठता था, रसूलुल्लाह के बगल में बैठता था, मगर वो मुनाफिक था। अरे भाई मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी नजर जब आप सुनो, आपके नजर में सेकंड मुसलमान है कि नहीं? आप जवाब पूरा लो ना। नहीं, आप तो भाग रहे हैं फिर ना, अब बात नहीं कर रखो। पूछा तो जवाब मैं पूरा दूंगा। तो जवाब कहाँ दे रहे हैं जवाब आप? सुनो, मेरा सवाल सिर्फ इतना ही एक लाइन में है, आपके नजर में सेकंड मुसलमान थे या नहीं? एक लाइन में ये सुनो। ठीक है चलो बोलो, चलो है ही नहीं, 5 मिनट बोलो, चलो ठीक है, चलो ठीक, चलो हम चुप करते हैं, बोलो। सवाल करो, हाँ सुनने ठीक की सकत रखो। ठीक है, ठीक है, वरना बिल्कुल पूछा करो सवाल, बिल्कुल 5 मिनट बोलो, चलो। में जवाब दो। ये सवाल नहीं है, आप पे इल्जाम है भाई, ये सवाल नहीं है, आप पे कुफ्र का इल्जाम है, आपको अपना अभी कुफ्र आप कह रहे को हो, मैं निकालना सवाल है। करता हूँ आपसे। वो सवाल में आपको चलो कुछ ठीक छिपा है ना, सवाल के जवाब में चलो आपको कुछ ठीक है, छिपा कुफ्र हुआ है। क्या छुपा है? हाँ। आप अगर कोई किसी को काफिर कहता है तो उसके पास उसके कुफ्र के दलाइल होंगे। हाँ बिल्कुल अहमद सही रजा बात है। ने थानवी को काफिर कहा, हाँ रशीद अहमद गंगोही को काफिर कहा, सही बात कासिम है। नानोतवी को काफिर हाँ। कहा, कादियानियों को काफिर कहा, हाँ। और जो खलील अहमद अम्बेडवी को काफिर कहा। ये 5 कुफ्र अहमद रजा ने इनकी गिना, तो उनके पास उनके दलील थे ना, अहमद सही रजा बात के है। पास उनकी किताबें थी। ठीक है, तभी तो कहा अहमद रजा ने वो काफिर है। हाँ ठीक है, सही बात है। हाँ अब जब कोई किसी को काफिर कह रहा है, या तुमको या हमको या किसी सहाबी को काफिर कह रहा है, हाँ। तो उसका अदम ईमान, वो उसके पास उसकी दलील होगी ना अदम ईमान की। अच्छा आप मुझे बता, कुरान से, मुझे हदीस से उससे दलील होगी। तो मुझे आपको उससे चाहिए- क्या करने का है? बात यह है ना, नहीं, उससे दुनिया क्या करने में का है भाई, क्यों करने? नहीं जैसे कि हम अभी आपने क्या कहा, अभी अहमद रजा की मैंने बात की तो आपने कहा हाँ हाँ बहुत बढ़िया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वैसे ही सुनो ना, अहमद रजा के पास उनके मैं कुफ्र क्या की बोल रहा दलील हूँ थी, जनाब, मैं क्या हवाला बोल रहा था। हूँ कि वो अदावजी है, उसका किधर हमें क्या मतलब है? हमारे नजदीक में क्या हम देखेंगे ना, हमारे अब बताओ कि आला हजरत ने देवबंद के आलिम को काफिर कहा, मगर देवबंद के आलिम तो काफिर नहीं मानते, वो तो अपने आलिम को वो आलिम ही समझते हैं ना भाई। तो वो क्या समझते? किसको? वो हम आला हजरत ने देवबंद के आलिमों का कुफ्र गिनाया, उनका कुफ्र को वाजिब किया, बात सही है। मगर देवबंदी लोग क्या, वो अपने आलिम को काफिर मानते हैं, वो तो अपने आलिम को आलिम ही मानते हैं, अपना वो पेशवा मानते हैं। तो यहाँ पे बात हुआ ना दो तरह का, तो हमारे हिसाब से क्या बोले भाई, मैं तो वही आपको समझा रहा हूँ ना, मगर उनकी मुसलमान वो दिफा नहीं कर पाते अपने अकाबिर का। तो वो अपने हिसाब से जो है ना करते हैं भाई, वो अपने वो हिसाब हाँ से करते जो हैं, कोशिश करते हैं, मगर अपने अकाबिर का दिफा नहीं कर पाते वो। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो दिफा ठीक है, करने अब पाते सुन तो हैं। लो मेरी बात, वो हाँ, अपने बोलो। अकाबिरों का दिफा नहीं कर पाते ठीक है। यहाँ पे अगर कोई किसी को काफिर कहेगा तो उसके पास उसके दलाइल होंगे, आप उसके दलाइल का जवाब दे दें, और जब आप उसके दलाइल का जवाब दे देंगे तो फिर आप कहेंगे काफिर हुआ। अच्छा आप मुझे भाई नबी ने बताओ, क्या फरमाया, कोई किसी को काफिर कहता है, उसके अगर वो उसमें कुफ्र मौजूद नहीं तो कुफ्र पलटता है। अगर हसन अल-यारी या किसी ने काफिर कहा है शेखैन को, तो हाँ। उसके पास उसकी दलील है। और वो उसका दलील को आप काट हम दें। उसका दलील को हम जो है ना जूता मार के फेंक दें किनारे में, हमारे जो लिए बातें हैं, जो शेखैन जूता का मारते मुसलमान हैं, होना, हदीस को फेंक सुनो ना देंगे। हजरत, सुनो ना, हदीस को फेंक देंगे। सुनो सुनो यानी कि सुनो आपने हदीस की सुनो तौहीन ना पहले, मैं क्या बोल रहा आपने हूँ, हदीस की तौहीन की है, वो हदीस से कुरान से पहले सुनो ना, पहले मैं क्या बोल, सुनो ना पहले, लात मार के फेंक अरे देंगे। पहले सुनो ना भाई, कुरान से बताया सुनो ना पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना, सुनो हदीस ना। की तौहीन करने वाला काफिर अरे है, बात इसके नहीं उलमा सुनते ने हो लिखा है, यार, हदीस की तौहीन बात करता नहीं है, वो सुनते काफिर हो है। यार, बात सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमने क्या कहा, लात मार के फेंक देंगे। सुनो ना पहले, मैं बात तो मुकम्मल होने दो भाई, अभी क्या कहा आपने? मैं सुनो ना, मैं क्या, अभी आपने क्या कहा? मैं बात पर अभी आपने कायम क्या हूँ, कहा है? मैं बात पर सुनो ना, मैं तो बात आपने सुनो, कहा ना जूते मार के फेंक देंगे। अरे लात पहले मार सुनो ना यार, मैं उसकी बात को मैं बोला, के। किसकी बात को बोले? जो शेखैन को काफिर कहेगा मैं उसके अब बाद उसका को नाम जूता भी मार तो के आपने फेंक नहीं दूंगा। लिया। सुनो पहले, आपने नाम भी तो नहीं लिया। सुनो पहले, मैं क्या बात सुनो पहले ना, मेरे हिसाब से हड़बड़ाते हो तुम। मैं बिल्कुल इत्मीनान से बैठा हूँ भाई, हमारे लिए शेखैन का ईमान इतना ही हमारे लिए अकीदा है कि जिस तरह से जन्नत है उस तरह से उनका ईमान भी हमारे लिए बिल्कुल वाजिब है, हमें किसी का दलील की जरूरत नहीं है। अब आप बताओ आपका अकीदा क्या है? यही बात शैतान ने कही थी, यही बात शैतान ने कही थी कि मैं बड़ा हूँ, मैं आला हूँ, मैं आग से बना हूँ, मैं अल्लाह के हुक्म को क्यों मानूं? जनाब तो मैं खुद को मैं आला नहीं बोला, मैं अपने शेखैन को आला कर रहा हूँ ना भाई। शैतान ने किया था सबसे पहला कुफ्र, यही तुम बात कह रहे हो कि पहली बात ये है कि आप अपना मौक़िफ़ अपने बोलते हैं ना, तुम कह रहे हो कि मैं नहीं मानता, मैं अंधी तकलीफ करता हूँ। क्या बोले? तुम तो किसकी अंधी तकलीफ, किसकी अंधी तकलीफ? अच्छा चलो, आपके पास जो है ना दलील है ना उनके कुफ्र की, आप मुझे चलो बता दो, मैं आपकी बात मान लूंगा। तो मेरे पास क्या दलील है? जाकर हसन अल-अशअरी से पूछो। तो अभी तो आप उनकी अभी आप वकालत कर रहे हैं भाई कि ने हदीस में लिखा, कहाँ लिखा बता दो मुझे। पूछो ना मुझसे, मैं वकालत। अरे जनाब अभी आपने कहा ना कि हदीस में लिखा है, तो मुझे जो है ना बता दो हदीस वो। वकालत करूंगा। अरे हजरत आप मुझे वो हदीस बता दो ना, बोले ना कि हदीस में लिखा है, मुझे बता दो। जाकर देख लो। अरे अभी सुनो, एक मिनट, अभी ओबेस मियां ने कहा कुरान में भी लिखा है, ओबेस मियां बताओ। हाँ दोनों हाँ बताओ। नहीं आप लोग बताओ ना भाई, आप लोग उनकी वकालत कर रहे हैं, आप लोग बताइए कुरान में कहाँ पे लिखा है कि अबू बकर काफिर है, बताओ। जो हरीफ बिल्कुल जिनकी आप वकालत कर रहे हैं ना, अबू बकर उमर का, मैं आपको बिल्कुल मैं उनका वकील हूँ, मैं बिल्कुल वकील हूँ, मुझे एक्सेप्टेड, वकील हूँ तो उनका जिहाद आई एक्सेप्टेड। आप हाँ तो आप जिहाद दिखाओ उनका।
क्या कि जिहाद? नबी इस्लाम ने जिहाद उनको भेजा, अबू बकर उमर को भेजा नबी ने जंगे खैबर के मौके अच्छा, पर, जिसने वो जिहाद बुज़दिल ने की क्या तरह किया वो भागा, ये मतलब लिखा है, वो काफिर है। लिखा है, एक दूसरे को बुज़दिल कह रहे थे। मैं क्या ये बोल रहा हूँ, दोनों लफ्ज लिखे हैं, जिसने जिहाद ना तुम्हारे किया क्या अबू वो बकर काफिर उमर है के क्या? बारे में लिखे हैं, अबू बकर को उमर को नबी ने भेजा जंगे असद खैबर में, साहब मैं तो क्या एक बोल रहा दूसरे हूँ, के लोग आपस असद में कह रहे साहब, हैं बुज़दिल है, असद आपस साहब में एक दोनों मिनट सुन बुज़दिल लो, कह रहे हैं। वो असद बुज़दिल का साहब लफ्ज लिखा है हदीस में। बात सुन लो मेरी, जिसने जिहाद ने आपके क्या अबू किया वो बकर उमर काफिर ना है। खैबर में आए हैं, खैबर में अली ने जीता, अन लजी समय तुमी हैदर अमीर ईमान, अरे आप बात नहीं हैदर सुनते रखा हैं है। ना, आप अबू बात बकर नहीं उमर सुनते, वहां मैं से क्या बोल भाग रहा गए हूँ, आपके। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसने जिहाद नहीं किया क्या वो मतलब वो काफिर हो जाएगा? ये उसूल आपने कहाँ से हाँ? पढ़ा है? जिहाद नहीं लड़ा तो फिर को क्या वो उन्होंने काफिर बन दीन जाएगा के लिए माशाल्लाह कुर्बानी क्या दी वो? है बताओ तो, मान लो क्या जिसने दीन के लिए कुर्बानी दी है बताओ? कुछ नहीं दी दीन है, के लिए कुछ किया? कुछ सबसे नहीं पहले किया है। मुसलमान हुए। अरे मैं मानता हूँ जब आपके नबी हिसाब से कुछ नहीं किया है। नबी इस्लाम जब अबू सुफियान लश्कर लेके निकला मक्का से अरे मदीने अब की तरफ, बहुत तो अब अबू बहुत बकर ने बोलते नबी हैं से भाई, कहा, बहुत बोलते हैं, नबी ने मुंह सुनते फेर नहीं लिया। है। मैं क्या बोल हाँ? रहा हूँ, नबी ने अबू बकर उमर से मुंह फेर लिया। मैं क्या साथ बोल, इब्ने उबादा ने कहा या रसूलल्लाह मुझे अरे हुक्म देंगे तो मैं जो है पूरी वादी पार बिल्कुल कर आप ले तकलीफ जाऊंगा, करने तो लगते मुझे हैं हुक्म भाई, देंगे। बिल्कुल आपने तकलीफ करने लगता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसने कुछ ना किया हो तो आप क्या वो काफिर हो जाएगा? मान लीजिए जिहाद भी ना किया, मैं आपकी बात को तस्लीम करता जिसने हूँ, कुछ ना किया हो, रसूलुल्लाह को वो देखा काफिर हो हो, जाएगा सिर्फ वो रसूलुल्लाह को काफिर हो जिसने गया। रसूलुल्लाह को, सुनो मेरी बात सुनो, रसूल खुदा को देखा हो और रसूल खुदा के ईमान की हालत में देखा हो और जाकर वो मर गया तो जन्नती हो जाएगा। हाँ। मगर जिसने रसूल खुदा को देखा हो और रसूल खुदा के जो है क्या नाम है जो इनकी अहले बैत का हक गसब किया हो और अहले बैत से दुश्मनी की हो, अहले बैत की हाँ। मुखालिफत की हो, नबी अब के आप जनाजे बिल्कुल में सही शरीक जगह नहीं पे आए हो, हैं, आप बिल्कुल सही जगह नबी पे के आए हैं, जनाजे को ना बिल्कुल नबी आप के बिल्कुल जनाजे में सही जो जगह शरीक पे नहीं आए होगा, हैं बिल्कुल असद हक मियाँ। जो बात होगी तो मैं खुल के बोलूंगा। नहीं, तो आपके हिसाब से माज़ल अबू बकर सिद्दीक ने अहले बैत का हक हाँ। को जो है ना मार लिया, आप यही बोलना चाहते हैं ना? कौन बिल्कुल सा हक मारा है भाई? गसब किया है, क्या हक को मारा है? हक बिल्कुल क्या हक बिल्कुल को हक को मारा है? गसब किया है। क्या हक बागे मारा फतक बताओ ना हजरत मुझे, फातिमा ज़हरा थोड़ा मेरे का थोड़ा सा मेरे इल्म में इजाफा कर दो भाई। हक मारा है, बिल्कुल रसूल खुदा के जनाजे में शरीक हुए। नहीं, अभी क्या हक मारा था, किसका हक मारा? वो जनाजे का अलग मैटर, वो हक मारना वो नहीं होता है, उन्होंने हड़प लिया, उन्होंने हक को मार लिया, ठीक है? हाँ चलिए ठीक है। तो आपका मौक़िफ़ यही है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने, अबू बकर सिद्दीक ने, हाँ, अच्छा अबू बागे बकर फतक को को तुम हड़प सिद्दीक लिया, कह ठीक रहे है? हो, हाँ अबू बकर को तुम सिद्दीक कह रहे हो, हजरत सैयदा सिद्दीका नहीं अरे है? ये मौजूद बात नहीं है भाई, आपके हिसाब से अरे तो अपने फिर तरह अबू के बकर उनका को हक को सिद्दीक हड़प क्यों लिया कह रहे है। हो, सैयदा को क्यों नहीं अरे सिद्दीक हम लोग कहते हो? कहते हैं, आप मत कहो ना भाई, इस्लाम को सिद्दीक क्यों नहीं कहते हो तुम? वो भी सिद्दीक हैं भाई, हाँ? तो फिर क्यों नहीं कहते सब उनको? सिद्दीक हैं, वो भी सिद्दीक हाँ, हैं, तो सब सिद्दीक कहाँ से हैं? सब हज़रत सिद्दीक उमर कहाँ फारूक से भी होंगे? सिद्दीक है, ये उस्मान गनी बताओ। भी सिद्दीक नहीं, हैं, ये सब सब सिद्दीक हैं कहाँ भाई। से? हदीस में अबू बकर के लिए सिद्दीक आया है? अभी सुनिए ना, आप मौजू को जो है ना यहाँ पर घुमाते हैं, अभी फिर आपने वो कहा बात कि करो जब तुम वही तो तुमको कहते नहीं, हैं, जब आप मौजू तुमको घुमाते हैं, नहीं अभी इसी नहीं पे पता रहो, तो वो बात मत किया करो अभी भाई। सुनो, अभी यहीं पर रहो, अभी तुमने कहा कि उन्होंने बागी फतक को हड़प लिया, अहले बैत का हक को मार लिया, बात सही है ना? हम्म, तो उन्होंने हक को जो मार लिया, तो हज़रत अली ने अपनी खिलाफत में वो हक को वापस क्यों नहीं लिए? वो अली ने अपनी खिलाफत में उस हक को वापस क्यों नहीं लिए हैं? उसके पीछे मौला अली इस्लाम ने बताया है ना, वजह भी क्या तो बताया, क्या बताया? मौला अली इस्लाम ने कहा कि जितने भी खुलफा ने बिदतें पैदा की हैं, हाँ, जितने भी खुलफा ने बिदतें पैदा की हैं, जितने भी खलीफा ने बिदतें पैदा की हैं, हाँ। अगर मैं उनको उसी राह पर पलट दूंगा तो लोग गुमराहियत पर माइल हो जाएंगे। मौला अली इस्लाम ने ये बात कही। मौला अली इस्लाम ने कहा अगर वो मैं तरावी का मसला, अगर मैं तरावी, मौला अली इस्लाम ने मना भी किया तब भी मौला अली इस्लाम ने फरमाया इनको उनके हाल पर रहने दो, कहीं ऐसा ना हो कि गुमराहियत पर पलट जाए। तो मतलब मौला अली इस्लाम ने अपनी खिलाफत के अंदर उस चीज को पलटने की कोशिश की, चाहा भी, अपने लोगों को बताया भी कि इस हाँ। चीज को मैं वापस कर दूं तो लोग गुमराहियत की तरफ चले जाएंगे। तो मतलब कि जैसे नबी ने क्या फरमाया था, हाँ, नबी ने फरमाया अगर हाँ। मैं आयशा मैं चाहता हूँ काबे की वो 2 दीवार हो जाए जैसे इब्राहिम के वक्त में था, मगर हाँ। मुझे ये डर लगता है कि ये मुझे नबी ना माने, नबी मानना छोड़ देंगे। अब बताओ तो इतना मतलब खौफ कि वाला मामला था। मतलब कि जो लोग नबी अलैहिस्सलाम जानते थे कि इनका ईमान कमजोर है, ये इतने ईमान में बुलंदी नहीं है। हजरत आयशा से फरमाया मैं चाहता हूँ काबे की 2 दीवार रास्ता कर दो जैसे इब्राहिम के वक्त में था, हाँ। मगर कहीं ऐसा न लगता हो कि ये लोग इनकार कर दे मैं नबी नहीं हूँ। हाँ, मतलब खौफ था इस बात का कि नबी अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये इनके दिल में हो, यही मौला अली अलैहिस्सलाम भी जानते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वापस पलट जाए कुफर की तरफ। तो नबी अलैहिस्सलाम इसका ने मतलब ये हुआ, सुनो ना, इसका मतलब ये हुआ कि मौला अली ने गुमराहों को उसी जगह पे छोड़ दिया ना, उनको सही रास्ता नहीं बताया। गुमराहियत के बारे में कुरान में हुक्म है कि अल्लाह आप उनको नेक रास्ते को हुक्म दे, अगर नहीं मानते उनके हाल पे छोड़ दें। हाँ, तो उन्होंने हुक्म क्यों नहीं दिया फिर? तो नेकी की दावत देना काम है, तो उन्होंने इस्लाम में जबर नहीं है। आप किसी तलवार की नोक पे किसी को आप ये काम नहीं करवा सकते, ये अल्लाह पसंद नहीं करता है। आप नेकी की दावत दें, आप एक बार दे 2 बार नहीं मानता उसके हाल पे छोड़ दें। तो मौला अली ने नेकी की दावत उन लोगों को दी कि नहीं?
मौला अली इस्लाम ने दी, मौला अली हाँ। इस्लाम ने चाहा, मगर उन्होंने कबूल नहीं किया। मौला अली इस्लाम ने तराबी के मसले पे भेजा कि जाओ तराबी के मसले पे मना करो कि नबी ने तराबी नहीं पढ़ी है। हाँ। तो उन्होंने चिल्लाने लगे हाय उमर, हाय उमर, हाय उमर, उमर की सुन्नतों को तब्दील किया जा रहा है। तो मौला अली इस्लाम ने फरमाया इनके हाल पे छोड़ दो। मतलब तो माज़अल्लाह मौला अली की इस्लाम ने मना करने की म- पूरी कोशिश की। मतलब कि माज़अल्लाह मौला अली जो है ना इस्लाम की बिदत को सुधार नहीं पाए, उसी गुमराही पर वो भी हुकूमत करते रहे गुमराह पर ना। बिदत को जो है तो कहाँ सुधार जो है पाए सुधारना फिर? तलवार की जोर पे तो, नहीं तो होता कहाँ है। पे जो है ना वो है ना सुधार पाए? अपनी हुकूमत में भी वो नहीं बिदत को जो सुधार पाए है ना। जिसने तलवार की जोर पे जो उसको सुधारो। बिदत अगर आ गई, कोई गुमराह हो गया तो उसको तलवार की जोर पर जो उसको सीधा करो। नबी अलैहिस्सलाम अगर करना चाहते तो क्या से क्या नहीं कर लेते। नबी अलैहिस्सलाम तो मुनाफिकों ने कहा हमला किया था, नबी ने फरमाया कि अगर मैं इन्हें कत्ल कर दूं, इनके नाम बता दूं, तो फिर लोग कहेंगे मुशरिकीन मक्का मोहम्मद अपने आदमियों को कत्ल करता था। यही होता है ना, इसी को बोलते हैं कि इल्म की आपके पास अरे कमी भाई, है। तुम आपको ये नहीं जानते पता हो, है कि हजरत तुम अबू लोगों बकर को सिद्दीक ने धोखा दिया गया है। सुनो ना पहले, देखो, सुनो ना एक बार गुड्डू, अरे सुनो ना गुड्डू, भाई, मैं तुमको आप अपनी सुनते जर्नी नहीं बताता हो, हूँ मुख्तसर सी। तकरीर मत करो, तुमने सुनो तो- मेरी बात तो सुनो। तुमने जो अरे भी नहीं गुमराहियत सुनो, फैलाई नहीं है, सुनोगे तुमको भाई, नहीं मालूम सुनोगे, है। मुझे पता है अहले आप नहीं सुन्नत का सुनोगे। इतना मौक़िफ़ चलो बोलो और बोलो। कमजोर है। चलो कि बोलो। अहले सुन्नत को बचाने के लिए ठीक है, हाँ, बोलो बोलो, हाँ लोगों को बोलो। जानते हो बिल्कुल नाज़वी बनना पड़ेगा, कट्टर। नहीं बोलो कट्टर बोलो, हाँ। नाज़वी बनेगा तब अहले सुन्नत को कोई दिफा कर सकता है। और बोलो भाई, चलो तो हम बोलेंगे, हो गया। और हमें कुछ बोल बोलना है देता क्या? हूँ, तुमको दिफा करना है। जितने भी बड़े बड़े आलिम है ना, उनको दिफा करने का रहना है, सुन्नत का दिफा करेंगे ना तो उनको कट्टर नाज़वी बनना पड़ेगा। तब मुआविया का, अबू बकर उमर का दिफा होगा, तब इन लोगों का दिफा होगा, नाज़वी बनना पड़ेगा। क्योंकि इतना मौक़िफ़ हल्का है इन लोग का, इनके पास दलाइल नहीं है। हो गया, और कुछ बोलना है क्या? हो गया, आप बोलो, हाँ बोलते हैं। बोलो ना। अभी आपने कहा कि मौला अली ने गुमराहों को उसी हाल पर छोड़ दिया, उन पे जबर नहीं किया, सही बात है ना? अब बताइए कि हजरत अबू बकर ने जब उनकी खिलाफत में एक कबीले ने वो ज़कात का मुनकिद हो गया, वो उनके खिलाफ तलवार उठाई कि नहीं? हाँ क्या? हजरत अबू बकर के दौर में, उनकी खिलाफत के दौर में एक कबीला ने ज़कात का वो मुनकिद बन गए थे, उस कबीले से उन्होंने जंग की थी या नहीं? की थी। की थी, क्यों की थी भाई? इस्लाम को बचाने के लिए। क्यों की थी वो? बचाने के लिए? अरे भाई, तुमको तो इतनी भी तमीज नहीं है। कैसी तुमको अधूरी इल्म लेके नीम मुल्ला खतरे। तो ये इस्लाम को बचाना है, ये नहीं है भाई, इस्लाम बचाना है, ये नहीं है। सुनो जानते हो इस्लाम को बचाने के लिए मालिक इब्ने नुबैरा ये सहाबी रसूल थे। इनका बहुत बड़ा कबीला था, हाँ, ठीक है। इन्होंने हाँ। कहा था कि हम अबू बकर को ज़कात नहीं देंगे, हम हाँ। नबी को ज़कात देंगे। हाँ। अब नबी नहीं रह गए तो अबू बकर कौन है? तो जब हाँ। इनको ये बात पता चली तो ये कहने लगे मैं तब तक उससे जिहाद करूंगा जो रसूलुल्लाह को ज़कात देते थे, मुझे भी ज़कात दें। उन्होंने ज़कात का इनकार नहीं किया था, ज़कात देने से अबू बकर का इनकार अच्छा, किया था। तो फिर उनका अबू बकर ने उनका कॉल क्या था? अबू उनका बकर ने लश्कर भेजा खालिद बिन वलीद का। सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ? की पूरी बात सुन लो। हाँ चलो बोलो, पूरी बोलो। बात सुन लो। हाँ बोलो जब ना। तुमने सवाल किया है, जब हाँ। पूरा इल्म लेके लोगों को गुमराही मत मुब्तला करो। अब बोलो ना भाई, तुम बिल्कुल गुमराह सुनना हो। है, बिल्कुल सुनना है, आप बोलते जाओ। चलो, टीचर गुमराह हो। अब कौन तुम फटेगा वो दूसरे को मालूम गुमराह पड़ेगा ना करते अभी। हाँ बोलो, चलो हाँ, तो बोलते जाओ। उन्होंने जब भेजा खालिद बिन हाँ। वलीद को, मालिक बिन नुबैरा को कत्ल किया, उसकी बीवी को जो है शादी कर ली, उससे ये किया, पूरा मामला किया। वो हाँ। ज़कात के मुनकिर नहीं थे, वो अबू हाँ। बकर को देने से मुनकिर थे, समझे? अभी आपने क्या ये बोला कि मसला। अभी आपने कहा कि उन्होंने कहा था कि हम नबी पाक को ज़कात देंगे, किसी और को नहीं देंगे, ये बात है ना? हाँ, नबी को ज़कात देंगे, अबू बकर को नहीं ज़कात देंगे, थोड़ी ठीक ना है। देंगे। तो उनको मालूम था कि वो जाहिर दुनिया से चले गए हैं, क्या वो लोग इस बात से लाइल्म थे वो लोग? बिल्कुल जानते थे, तो फिर वो खुदा दुनिया से जा चुके हैं। तो कहाँ पे देंगे फिर उनको, जब वो जाहिर हयात में नहीं, तो अब किसको वो ज़कात तो वो देंगे? अपने कितना लोगों अकल को सऊद देंगे, तो होना जैसे चाहिए ना नबी अलैहिस्सलाम भाई। ने तरीके बताए, नबी अलैहिस्सलाम ने तरीके बताए ज़कात देने के, कि अगर कोई क्या बोले? नबी अलैहिस्सलाम ने तरीके बताए, जो किसी मुल्क की ज़कात वसूल करे तो उसी मुल्क में दे दे, किसी हाँ। दूसरों को जरूरत देने के लिए नहीं है। वहाँ भी मालिक इब्न नुबैरा का कबीला गरीब कुर्बत में था, ठीक है। वो सरदार थे अपने कबीले के, तो उनका कबीला बहुत बड़ा था, तो अपनी ज़कात, अपनी जो है गुलामी में अपनी जो है लोगों को ज़कात देते। ये तरीके कार। पहली बात ये है कि आपके पास में जानकारी बिल्कुल नहीं, वो लोग बिल्कुल ज़कात के मुनकिर थे, आपके पास में अधूरा जानकारी है। लोगों के दिल के तस्किया करते हैं, लोगों को पाक करते हैं, उनके दिल को साफ करते हैं। ये नबी के बारे में था और किसी के बारे अरे ये में पहली बात सुन रहे हैं कि जो पहली बात जो है ना, मतलब कि आप ऐसी बात बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि वो लोग ज़कात के मुनकिर हो चुके थे, ये बात को नहीं पता अभी है, सबसे समझे? पहली बात तो जब तुमको नहीं मालूम है, तुमको नहीं मालूम है भाई, मालूम है, आपके पास में आधी अधूरी जानकारी है। तुमने वीडियो देखी, आपको ये नहीं पता है कि जंग सिफिन में सुलह हुई थी? बताओ मुझे, आपको नहीं पता है? अपना जानते हैं? सुन लो, आपको पता है? सिकंदर तुम्हारी हर सवाल का जवाब दूंगा। नहीं, जवाब नहीं है भाई, तुम्हारे बड़ों का जवाब दूंगा। जवाब नहीं आपके पास में है। बताओ, आपको इल्म है कि जंग सिफिन में सुलह हुई थी या नहीं? बताओ। टीचरों की तुम लोगों की औकात नहीं कि तुम लोग अपना दिफा कर। देखो, लैंग्वेज को है ना ढंग से बात करो, मुझे बोलना आता है, इसलिए थोड़ा
तो लैंग्वेज को सही रखो, ठीक आपको है। बोलना आता है या जब आपने हाँ, आपने इसके सोचा लिए होता ना, जो आपने लैंग्वेज जो है ना पहले सही शुरुआत की रखो, थी इस चीज़ की। बोलना हमको भी आता आपने है। जो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में किसने कहा था सबसे पहले? अरे व्हाट्सएप पे तुम लोग सीखे हो ना भाई। नहीं, व्हाट्सएप पे तुमने व्हाट्सएप शुरुआत की पे थी, मैंने हमारे तो आपको पास हदीसें सहाबा बता के डाली वक्त तो से नहीं आज तक दी। हमारे पास बिल्कुल अकीदा हमारा पुख्ता है, ईमान तो भटक तुम लोग का रहा है भाई। दलाइल लाओ हम लोगों को शिकस्त देने के लिए। अब देखिए हम बात लोगों क्या को है ना, शिकस्त सुनो देने ना, के लिए दलाइल लाओ। अभी हम लोगों बता, को शिकस्त देने के लिए दलाइल अरे दलाइल हमारे पास पूरा अम्बार पहाड़ है भाई, पहाड़ पूरा हमारे पास में है ना। कौन सा पहाड़ है? हम लोग कौन भटके सा हुए लोग पहाड़ नहीं है? है, बिल्कुल हम लोग राह हक में कहाँ से हैं। पहाड़ है? कहाँ से पहाड़ तुमने इल्म हासिल किया है? अरे हदीस हमारे पास, इमाम हमारे पास, वली हमारे पास, बुजुर्ग हमारे पास, तुम्हारे पास क्या है बताओ? अहले बैत की हदीसें कहाँ है तुम्हारे पास? क्या बोले? अहले बैत की हदीसें कहाँ है तुम्हारे पास? हदीसें हैं, आप पढ़ो ना भाई, उसमें अहले बैत से हदीस है कि नहीं पढ़ो? कहाँ है हदीस? अहले आप बैत पढ़ो से ना दिखाओ भाई। ना। आपने मैं तो पढ़ ही रहा हूँ। आपने अहले सुन्नत की तमाम हदीसों को पढ़ लिया है? कोई हदीस ही नहीं है, नहीं जनाब इमाम जाफर सादिक की कोई जनाब हदीसें असद मिलती हैं। जनाब असद साहब, आपने अहले सुन्नत की तमाम हदीसों को पढ़ लिया है? बिल्कुल कहीं मैंने भी देखा है, बहुत सी तो हदीसें देखा है। उसमें अहले बैत से हदीस एक भी नहीं है? दिखाओ बुखारी में, दिखाओ बुखारी में। मैं क्या पूछ रहा हूँ? दिखाओ मुस्लिम में हदीसें, दिखाओ ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अहले बैत इमाम उसमें बाक़र से हदीस है दिखाओ, कि इमाम नहीं? जाफर सादिक से दिखाओ, हदीसें दिखाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात को हदीसें? सुनते नहीं है? तुम्हारे पास दीन कहाँ है यार? कैसी बात करते हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, अहले बैत उसमें इमाम जाफर सादिक रसूल खुदा के खून से, रसूल खुदा की औलाद से हदीसें तुम लोगों ने नहीं अरे ली। बहुत बहुत तुम बोलते हो यार। मैं क्या बोल रहा हूँ दिखाओ ना कि बुखारी अहले मुस्लिम में सुन्नत हदीसें उनसे। पर या बात इमाम सुन। जाफर सादिक से अरे बुखारी बहुत मुस्लिम में हदीसें बहुत दिखाओ, बोलते हो यार, सियासत में हदीसें तकलीफ दिखाओ। करने लगते हो भाई, तकलीफ मत करो यार, आराम से बात करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, दलाइल नहीं तो क्यों करते हो? अरे मेरे पास दलाल का पहाड़ है भाई। हम लोग को कहा था मजबूती से हम लोग काम लो। लावारिस नहीं है भाई, हम लोग वारिस हैं, हमारा वारिस है, हमारा पूरा लावारिस हो, हमारे तुम्हारे पास पूरा तफसीर भी नहीं है। दलाल का अंबार है तुम्हारे भाई। पास रसूल खुदा की कसरत के साथ तफसीर भी नहीं है। अरे तुम्हारे यार उलमा बहुत ने अपनी तकलीफ राय करते हो से यार, तफसीरें की हैं। तकलीफ बहुत हाँ, करते हो, तकलीफ इत्तिहाद मत से करो तफसीरें भाई। की हैं तुम्हारे उलमा ने। अपने जमात में बैठ के तकलीफ करना, मुझसे बात करो ना अरे भाई। यार मैं 8 साल बरेलवियत में रहा हूँ, मेरी जो बात है पुख्ता अरे है, वो तुम भी जानते हो। पहली बात ये कि आपको पता ही नहीं कि बरेलियत है क्या चीज, आपको उसका मतलब नहीं पता था, कैसे जो है ना बन गया? बरेलवियत क्या चीज है? नहीं क्या पता चीज़ आपको है? बरेलवियत? नहीं, बरेलवियत नहीं बताओ, पता मुझे आपको बताओ। है? नहीं बताओ मालूम ना आपको है ना? बरेलवियत क्या चीज़ है? अगर मैं अल्लाह बताऊं कसम, बरेलवियत क्या चीज़ है? अगर अल्लाह कसम आप जानते बताओ तो आप बरेलवियत कभी क्या भी है? मैं गुमराह बताऊं ना बरेलवियत होते। क्या है? अगर आपने मैं समझा होता आप बताऊं गुमराह नहीं बरेलवियत क्या होते। है? मैं बताऊं बरेलवियत क्या है? नहीं, आप क्या बताओगे? अगर आप समझते तो आप कोई गुमराह ना होते भाई, बरेलवियत नहीं होते नाज़ियत गुमराह। का फिरका है। क्या बोले? बरेलवियत नाज़ियत का फिरका है। कोई माई कलाल साबित नहीं कर सकता, मेरे पूरा चैलेंज मैं है साबित तमाम कर देता हूँ, नाज़ियत का मुखालिफिन फिरका है। बरेलियत को, मेरे पूरा चैलेंज है। उसको भी उसकी भी तारीफ की है जो अहले बैत का दुश्मन है। क्या बोले? बरेलवी ने उसकी भी तारीफ की है जो अहले बैत का कट्टर दुश्मन है। बरेलवी ने उसको भी मुसलमान लिखा है जो अहले बैत को कत्ल करवाया। किसको लिखा अब बताओ? बताओ ना। जिस इमाम हुसैन को कत्ल करवाया यजीद ने, उसके ऊपर भी उसने मुसलमान लिखा है यजीद को। अरे ये लिखा है नाज़िरी तो का क्या फिरका सिर्फ है। ये आला हज़रत कौल या उनसे पहले का लोग भी लिखा है भाई? थोड़ा इल्म थोड़ा सा रखो अपने पास में। तो उन्होंने गलत किया, तभी तो कह रहे हैं पूरी बरेलवियत नाज़ियत का फिरका है। उससे पहले जो उलमा ने किया वो भी नाज़िरी है। इमाम आजम ने क्या लिखा है? इमाम आजम आप तो आपने पढ़ा है? कर रहे हैं ना? क्या लिखा उनके बारे में बताओ ना। आप छोड़ दो इनको, आला हज़रत को आप छोड़ दो, चलो ये तो अभी के है ना। आप उस जगह पहुंचे हाँ। तो अबू हनीफा क्या मौक़िफ़ था इस ताल्लुक से? अबू हनीफा का मौक़िफ़ आप बताओ ना, क्या नहीं मौक़िफ़ आप था? बताओ ना भाई, आप बताओ। तो जो आप अभी दिफा कर रहे हो तो दिफा करने वाला नहीं आप बताओ ना बताएगा भाई, आप जो इन पे इल्जाम लगा रहे हैं हम्म। तो उनका मौक़िफ़ क्या था? हम सिर्फ उसी को मानेंगे जो भी यजीद को जो मुसलमान लिखेगा, चाहे वो अहमद रजा हो, चाहे वो जो है इमाम गजाली हो, चाहे वो मखदूम असद जहांगीर सिमनानी हो, चाहे कोई सैयद हो। सैयदों की इज्जत भी नहीं है, सैयदों की इज्जत नहीं है। देखिए, अगर सैयद राह हक पर नहीं है तो उनकी इज्जत भी नहीं है। पहली बात ये सुन लो, पहली बात ये है कि आप यजीद को काफिर बोल रहे हो, मुझे आपसे कोई बहस नहीं। आपको किसी ने रोका है काफिर बोलने से? किसी ने आपसे बोला कि आप मत बोलो? आप बोलो ना भाई। तो फिर तुम्हारे अहमद रजा ने क्यों मुसलमान लिखा? अरे हमारे नजदीक में नहीं है, बात खत्म। आप बोलो, आपको कोई किसी ने रोका है क्या? तुम्हारे नजदीक इमाम गजाली की भी नजदीक तो मुसलमान है वो। यही बात है। देखो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है कि हम जो बोलते हैं वो दुनिया उसी बात को माने? मुझे अहले सुन्नत हो के अहले सुन्नत के मौक़िफ़ को बता रहा है। इससे पूछा ना, ये क्या मानता है यजीद को? इससे पूछा। हाँ, तू क्या मानता है? चल बोल दे। मैं आवेश भाई की बात, तुम क्या मानते हो? क्या मानते हैं? मतलब क्या मानते हैं? यजीद को क्या मानते हो? बुरा इंसान था, फासिक था, जालिम था, क्या मानते हैं बोलो? अरे ये नहीं पूछा, मुसलमान तो क्या काफिर था, मुसलमान था? काफिर उसका कुफ्र कहीं भी वाजे नहीं है। देखो ये है देखो मैंने क्या कहा था कि अहले सुन्नत अगर दिफा करेगा ना अपने अरे भाई सुनो ना, हमारा अकीदा किताबों में छपा है, छिपा नहीं तुम्हारी तरह। नाज़ी बनना पड़ेगा उसे, कट्टर नाज़ी।
मैंने क्या कहा था ना? फांसी दे आती है गाड़ी। तुमको नाज़बी की तुमको तारीफ नहीं पता होगा। नाज़बी बनना पड़ेगा दिफा करने के लिए। अब इसने क्या कहा? अभी तुमको नाज़बी की तारीफ नहीं पता होगा अभी, तुमको पता नहीं नाज़बी की तारीफ। चाहिए यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे सदम तुम लोग करो भाई, सदम तुम लोग करो। कत्ल का हुक्म दिया और कहा कि इमाम हुसैन का कत्ल हलाल है। अरे तुम मानो ना भाई, तुमको कोई किसी ने तुमको रोका है? तुम मानो ना, हम कहाँ तुम बोले, तुम मानो भाई, तुमको किसने रोका है? तू क्यों नहीं मान रहा है? तू मुसलमान मानेगा ना? तू नाज़बी है, तुझे अरे हमारे मजहब में नहीं, हम नहीं मानते हैं, हमारे मजहब में हम नहीं मानते, तुम मानो ना भाई। अबू हज़रत हमारे नजर में सुनो ना, तालिब जैसे मवाहिद को ये लोग काफिर मान रहे हैं और यजीद जैसे पलीद को मुसलमान मान रहे अरे हैं। मखदूमी सिनानी भी माना है ना भाई, तो हम मखदूमी किसी को सिनानी नहीं माने हैं ना। हम मखदूम मसलब जानी को भी नहीं मानते। अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ बात लिखेंगे, वो कोई मासूम है क्या? उनकी पैरवी करने का नबी ने हुक्म दिया है क्या? माज़अल्लाह, तुम कैसा अहले बैत के मानने वाले हो भाई? को मानो। माज़अल्लाह, जिनकी विलायत का हर जगह इजमा है, वो वक्त के वली थे, बुजुर्ग थे, आलिम थे, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह यार। क्या तुम्हारा अकीदा है भाई? तुम लोग पक्के अहले बैत के दुश्मन हो। अच्छा ये बताओ, सुनो ना, ये बताओ ना, एक मिनट रुको। मखदूमी सिमनानी अहले बैत के खानदान से है या नहीं, पर ये बताओ, बाद में अलग बहस तो होगी। अहले बैत के खानदान गुमराह हो सकता है? मैं है या नहीं, पर इतना बोलो ना, वो तो बाद में गुमराही आ गया ना। बिल्कुल हाँ, अहले बैत के खानदान में है, सहीउल नसब सैयद है। हाँ, लोग तो कहते हैं भाई। नहीं, लोग कहते हैं, आपका किदा क्या है? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं भाई। सजरा भी सैयद है, सैयदों का है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सहीउल नसब सैयद है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ना, सजरा का मैटर वो नहीं बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सैयद है, सैयद है ना। हाँ, अब बोलो तो क्या, अब अभी मुझे ये बता दो, वो कुरान हदीस की सच्ची तालीम पे थे या नहीं थे, या मादा लोग गुमराह थे? अब मैं बता देता हूँ। हाँ बोलो। हज़रत इब्राहिम का लड़का हाबिल और काबिल थे। अरे मैं इनके बारे में पूछा, अब यहाँ बात है, आप मुझे मिसाल मत दो ना भाई। जवाब बोला नहीं, अब यहाँ मिसाल आप देने लगते हैं ना। आप तू मेरे में देखो, मेरे सवाल का मिसाल मत दो, जवाब दो ना। हाबिल और काबिल हज़रत आदम के लड़के थे। अरे मिसाल मत दो ना भाई, इसी पे रहो ना। तो मिसाल दी ना, दुनिया में मिसाल बहुत कुछ है। तुमने नहीं तो जब तुम हाबिल और काबिल जब आदम के लड़के थे, नबी खुदा के लड़के थे, हाँ। उन्होंने जमीन पर पहला कुफ्र किया। हाँ। हाबिल ने काबिल को कत्ल किया दुनिया में। हाँ। ठीक है, अब बताओ क्या उसकी पैरवी वाजिब है? नहीं है, तो वो तो बिल्कुल नहीं है ना। तो बिल्कुल वो वाजिब है। राह हक से हट जाता है, जो राह हक से हट जाता है, वो उसकी पैरवी वाजिब नहीं होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के अरे भाइयों यहाँ ने वहाँ हज़रत बहुत यूसुफ को मारा, बहुत तकलीफ करते हो भाई। 10 भाइयों ने मिलकर मारा, उन्हें कुएं में फेंका, उनके ऊपर इल्जाम लगाया। तुम्हारे पास हाँ? एक सवाल जवाब, तुम आधा घंटा तुम तो तकलीफ उनकी करते हो पैरवी यार। वाजिब है हम पर। आइए मैं क्या बोल रहा हूँ, मखदूमी सिमनानी कुरान हदीस की सच्ची तालीम पर थे या नहीं, नहीं, बोलो ना, बात खत्म हो गया। सिमनानी कुछ लिखे, वो हमारे लिए हुज्जत नहीं, हमारे लिए कुरान हदीस हुज्जत। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो कुरान और हदीस की सच्ची तालीम पर थे या नहीं, मेरे सिर्फ इतने सवाल है बस, ये बोलो ना भाई। अगर कुरान आपकी तहकीक में क्या है? कादियानी भी है, कादियानी अरे भी है यार, कुरान और हदीस बहुत की तालीम पे। अगर वो कुरान और हदीस की बहुत सच्ची यहाँ तालीम बात पे है, करते हो तो यार। उसको मैं भी क्या बोल रहा हूँ, मैं जो क्या बोल रहा कुरान हूँ, हदीस की जो सच्ची तालीम एक है, बार वो सवाल नबियों को फिर से मैं आखिरी सुन लो, नबी मानेगा। एक बार और फिर। जो है रसूल खुदा की यार जो है बहुत रिसालत का, अली की विलायत का नहीं सुनेगा भाई, नहीं सुनेगा, नजदीक मुसलमान है। नहीं सुने, बिल्कुल नहीं सुने। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके तहकीक के मुताबिक मखदूमी सिमनानी कुरान हदीस के सच्ची तालीम पे थे या नहीं, बात करता हूँ। हाँ, ना बोलो ना, इतना लंबा चौड़ा तकलीफ मत करो यार, कोई जुम्मा का बयान नहीं हो रहा है। नहीं जो फिर सुन लो सवाल, फिर के खिलाफ लिखेंगे, हम नहीं मानेंगे। फिर सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मखदूमी सिमनानी आपके तहकीक के हिसाब से कुरान हदीस के सच्ची तालीम पर थे या नहीं, ना बोलो हाँ या ना बोलो, बात खत्म हो जाएगा ना भाई। कहाँ उनकी तालीम हमको दिखी नहीं ना, उनकी तालीम हमने पढ़ी नहीं। अरे यार, आपने किताब पढ़ा है, नहीं लताइफा सफिया बोलते मुझे पता नहीं है। नहीं पढ़ी लताइफा शरीफिया, मैंने पूरी किताब कभी नहीं पढ़ी। अलग से तुम बोलो आपने नहीं पढ़ी है, कुछ पढ़ी है? नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी। पहली बात तो सूफिया की किताब है, ठीक है, और मतलब सूफिया की क्या किताब है, उसमें तसव्वुफ की बातें लिखी, मार्फत इलाही का जरिया लिखा है, तस्किया नफ्स के बारे में लिखा है, वो सब मैंने पढ़ा। अच्छा, उस किताब में अमीर मुआविया का उसमें जिक्र है या नहीं? मेरी नजर से नहीं गुजरा कि अमीर बिल्कुल गुजरा है, आप झूठ बोल रहे हैं माज़अल्लाह। नहीं, मेरी नजर बिल्कुल आप पढ़े हैं, दिखाए ना, बिल्कुल आप पढ़े हैं भाई, दिखा दे कि जिक्र मौजूद है, बिल्कुल आप पढ़े हैं। नहीं लफाजी मत करे, झूठ का सहारा मत ले भाई, जिल्दों में आती है, आप झूठ का सहारा मत लो, समझे? सच बोलो, आपने किताब पढ़ी है? लताइफा शरीफिया, उसमें मुआविया का जिक्र मैंने नहीं पढ़ा, आप जिक्र है तो दिखाओ। आप बिल्कुल आप पढ़े हैं भाई। नहीं आप जो है ना, आप झूठ बोल रहे हैं, आप बिल्कुल आप पढ़े हुए हैं, आप बिल्कुल। दिखाओ। तो फिर आपने अभी कैसे बोल दिया कि अगर जो है ना, वो अगर अहले बैत के खिलाफ बोलेंगे, हमको नहीं मानेंगे, तो आप पढ़ा तभी ना बोल रहे ना भाई। आपके पास इनकान कहाँ से आया? बात को भी मत मानिए, आपके पास कहाँ से गया इनकान? नहीं, मेरी भी बात आपको मत मानिए। मैं औलादे नबी का जो है दरका मांगता हूँ, उनका नौकर हूँ, मैं उनकी गुलामी करूँगा, उनकी बातें। गुलामी आप नहीं कर रहे हैं भाई, आप हसन अली की गुलामी कर रहे हैं, पहले बात गुलामी नहीं कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ उनकी गुलामी, आप किसकी गुलामी कर रहे हो? आप कर रहे हैं हसन अली का गुलामी कर रहे हैं ना, अहले बैत की गुलामी कहाँ कर रहे हैं? कर रहा हूँ, नहीं कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर आप गुलामी करते तो आप मखदूमी सिमनानी को हक को मानते हैं, सर्टिफिकेट बांध रहे हैं सुन्नियत का।
अगर आप उनको मानते हैं ना तो आप मखदूमी सिंघानी को हक तो मानते हैं, मगर आप नहीं मानते हैं ना। नहीं, मखदूम असद जहांगीर सिमनानी की तालीमात को दिखाओ ना। मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ी, मैंने बहुत सी जिल्द पढ़ी आप पढ़े हैं, आप कुछ झूठ बोल किताबें रहे पढ़ी हैं। जिसमें तसूफ की बातें आपने लिखी हैं। अमीन मुआविया के ताल्लुक अपने पढ़ा है, आप झूठ बोल नहीं रहे हैं। पढ़ा आप मैंने। बिल्कुल पढ़े हैं नहीं आप। पढ़ा मैंने। अब बोल दो अलग किस्म के आप आपने अगर पढ़े हैं। अच्छा अब बोल चलो, दो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे झूठा मस्जिद साबित कर दें। आप उनका हवाला भेज दें मेरे पास कि देखो उन्होंने तारीफ लिखी है। क्या बोले? मखदूम असद जहांगीर सिमनानी ने अगर मुआविया की तारीफ लिखी है तो आप मुझे हवाला पेश के मुझे दलील कर दें आप। तारीफ का मैटर नहीं है, उन्होंने लिखा है कि जो उन्हें भला बुरा कहता है वो राफजी है, उन्होंने इस बात को लिखा है ना। कहाँ लिखा है? तो वही तो उनकी- साबित करो ना मैं हमको। भेज दूंगा ना भाई। अरे भाई कितनी देर से ओवैस भाई से सुनो ना, हवाला मांग लो जरा। भेजने के जरूरत इसलिए नहीं है हवाला कि नहीं आप है, पढ़े हुए हैं। भेजा फराई इंसान आप से पढ़े मैं हुए हैं बात भाई, करते इसके लिए करते मेरा कहीं भेजा ना फराई। नहीं, आप बिल्कुल पढ़े हुए हैं, आपकी बात इल्म में है, मगर आप झूठ बोल रहे हैं। आप तकैया कर रहे हैं, आप समझे? गाँव वाले भी ये बात कहते थे कि भेजा फराई इंसान इधर, इसको कुछ नहीं आता जाता। सही है। असल बात ये है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने पढ़ी है। मुसलमान को नहीं दे सकता। इसके इलाके वाले ने मुझे बताया कि खाली ये मौलाना फारूक की रजवी की तकरीरें देखा करता है, सुनता हाँ। करता है। अब यहाँ वहाँ की बातें में जो है ना मत करो यार। सबसे बड़ा जाहिल अभी है। मैंने पूछा अभी तो तुम बता नहीं पा रहे हो कि मखदूमी तुम्हारे सिमनानी सवाल हक पर के थे कि सारे नहीं। सवाल का जवाब दिया ओवैस भाई? नहीं दिया। सारे सवाल का जवाब भी नहीं दिया है ना, वो तो दिया बोलेंगे सारे ही। सवाल का जवाब। तुमने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ तुमने लफाजी खाली किया बस। यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ। झूठ नहीं बोलेगी ना। रिकॉर्डिंग तो झूठ नहीं बोलेगी ना। जैसे तुम बोलोगे तो रिकॉर्डिंग थोड़ी ना झूठ बोलेगी। मैंने रिकॉर्ड किया है। तकरीबन 42 मिनट बात हो चुका है, तुमने एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। तुमने सिर्फ घुमाया सिर्फ। अरे ये जानते हो ये खुरपेची इंसान है, ये फितना फसाद इंसान है। इसकी आदत यही नहीं है सोशल मीडिया पे, अपने गांव में भी फितना करता है। हसन अल्लाह याद है कि तुम लोग पिट्ठू हो भाई, तुम उसको मुकल्लिद हो, समझे? इसके गांव वाले ने मुझे खुद बताया कि अरशद भाई ये अच्छा, बात करने में फितनाबाज फालतू की तुम करोगे है, बकबक। फितनाबाज है, इधर उधर से फितनाबाजी करता है, इसकी आदत ही फितना करने की है। भाई तुमको बात करने की खाली तुम करना फालतू में खाली करोगे, ये बताओ। जानते हो ये जानता है। अब मैं कि फोन काटता हूँ, अरशद ठीक से है? बात नहीं कर पाऊंगा। मैं फोन काटता हूँ, तुम्हारे मुझे बकबक नहीं सुनना है। मैं अरशद को बात करना हो ढंग से बात करो, ठीक है? ये मैंने तुम्हें काफी साबित किया, तुमने अपना ईमान साबित अभी तक नहीं किया है। कहाँ साबित किया है? रिकॉर्डिंग हो रही है। क्या बोले? हेलो, अरे हमसे बात करो ना, यहाँ वहाँ बात मत करो। अरे हमसे बात करो, ये यहाँ वहाँ। तुमसे बात करते हैं। ओबे साहब, हम तो ओबे साहब।